बहुत सारे पेशेंट मुझसे पूछते हैं कि सर सर्जरी के बाद नहाना कब है, कैसे नहाना है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये। लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन इन दिस वीडियो। सर्जरी के बाद सबसे ज़्यादा दिमाग में जो चीज़ आती है ना, वो ये आती है कि मेरी ऑपरेशन वाली ड्रेसिंग गीली नहीं हो जाए, मेरे स्टिचेस के ऊपर पानी नहीं चला जाए, क्योंकि वो होगा तो इन्फेक्शन हो सकता है। और ये सही बात है। मतलब हमें अपनी ड्रेसिंग को ड्राई तो रखना ही है हर हालत में, लेकिन उससे पहले भाई बाथरूम तक पहुँचना भी तो है। तो सबसे पहले जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि फर्स्ट 24 आवर्स में ही आप चल सकते हैं। वॉकर लेके चलते हैं शुरू में, तो वैसे ही आप उठेंगे जैसा आपको सिखाया गया था। आप वॉकर लेंगे, खड़े होकर देखेंगे चक्कर तो नहीं आ रहा, और फिर वॉकर लेके आप अपने पैर पर वेट डालते हुए बाथरूम तक जाएंगे। बाथरूम में क्या ध्यान रखना है, बाथरूम का फ्लोर ड्राई होना चाहिए। ऐसे मैट्स भी आते हैं जिन मैट्स को अगर हम अपने बाथरूम फ्लोर पे रखें तो वो फिसलते नहीं हैं, बहुत कॉमनली अवेलेबल हैं। उसको आप एंटी स्लिप मैट के नाम से भी खरीद सकते हो, या कुछ ऐसे मैट्स होते हैं जिनको आप चेक कर सकते हो, जिनमें होल्स होते हैं जो कि नीचे, जैसा कि वो डार्ट होता है बच्चों की गन में, जिसको मारते हैं शीशे पे तो वो चिपक जाता है जाके, ऐसा ही उनके नीचे एक सिस्टम होता है जो कि फ्लोर को चिपक जाता है जब उस पर वेट आता है। तो ऐसे मैट्स भी हम यूज़ कर सकते हैं जिससे कि फिसलने का खतरा ना हो। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। और एक और इंपॉर्टेंट टिप देता हूँ, जब आप बाथरूम में जा रहे हो, नहाने के लिए जा रहे हो, तो आपने बाथरूम का दरवाज़ा खुला रखना है, ताकि जो बंदा बाहर बैठा है, आपके फैमिली मेम्बर जो बाहर हैं, उनको अगर बाई चांस कुछ अगर सिचुएशन हो जाए तो वो आके आपको हेल्प कर सकें। ये सब जब कर लिया तो अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई ड्रेसिंग ड्राई रहनी चाहिए, ड्रेसिंग पे पानी नहीं गिरना चाहिए। तो जिन लोगों का नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हुआ है, चाहे एक साइड का हुआ है चाहे दोनों साइड का हुआ है, तो जो किचन में क्लिंग फिल्म होती है ना, जिसमें फूड को रैप करते हैं, आपने देखा होगा घरों के अंदर एक ट्रांसपेरेंट एक फिल्म होती है जो कि क्लिंग फिल्म कहलाती है, जिसपे सैंडविच रैप हो जाते हैं, जिसमें खाने का कोई भी चीज़ आप रैप कर सकते हो। उसको अपने मिड थाई से लेके मिड लेग तक, यानी कि अपने थाई के बीच में से लेके और अपनी टांग के बीच तक उसको रैप कर सकते हो आप। आपने एक बार रैप कर लिया तो वो वाटर प्रूफ हो गया। उसके बाद आप अपना नहा सकते हो, अपनी बाल्टी को एक बड़े ऊंचे स्टूल पे अपने सामने रख सकते हो और उसके बाद आप नहा सकते हो, और नहाने के बाद उस क्लिंग फिल्म को आप उतार सकते हो। तो ये तो हो गया बिल्कुल सस्ता, सुंदर और देसी तरीका करने का। और एक मॉडर्न तरीका भी है इसको करने का, जो कि नी रिप्लेसमेंट और हिप रिप्लेसमेंट दोनों पेशेंट्स के लिए किया जा सकता है, एंड दैट इज कॉल्ड वाटर प्रूफ ड्रेसिंग। वाटर प्रूफ ड्रेसिंग होती है जो कि इसकी ऊपर की लेयर वाटर प्रूफ होती है और अंदर पानी नहीं जाने देती हो। तो वो भी पेशेंट्स को हम देते हैं, खास तौर पे जब पेशेंट्स अपने घर जाते हैं तो वो ड्रेसिंग लगा के वो अपने शावर ले सकते हैं। उस ड्रेसिंग के अंदर भी ये ध्यान देना होता है कि अंदर की तरफ पानी ना घुस जाए, तो थोड़ा सा ध्यान रखते हुए उस ड्रेसिंग के ऊपर हम शावर ले सकते हैं और बाद में उसको एक साफ तौलिए से क्लीन कर सकते हैं, और ड्रेसिंग वहीं रहती है। इस ड्रेसिंग की एक खास बात और भी होती है, ये स्ट्रेचेबल होती है, यानी कि नी रिप्लेसमेंट के वो पेशेंट्स जिनको नी की एक्सरसाइज करनी है, घुटना मोड़ने की एक्सरसाइज करनी है, उसको करने से उनको रोकती नहीं है। हम जो और ड्रेसिंग्स भी यूज करते हैं वो भी इलास्टिक होती हैं, पर ये वाटर प्रूफ एंड इलास्टिक होती है। और हिप के पेशेंट्स के अंदर हम वो क्लिंग फिल्म वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते, तो हिप के पेशेंट्स के अंदर हम वाटर प्रूफ ड्रेसिंग दे के पेशेंट्स को जल्दी नहाना अलाउ कर सकते हैं। वो ड्रेसिंग अगर आपके सर्जन के पास या आपके हॉस्पिटल में अवेलेबल है तो आप सर्जरी के अगले दिन भी शावर ले सकते हो। अदरवाइज नॉर्मल रूटीन में 2 हफ्ते के करीब पेशेंट को उसमें पानी नहीं डालना होता, तो बॉडी स्पंजिंग करनी होती है और अपना हेड बाथ आप ले सकते हो, यानी कि सिर धो सकते हो अपना। तो हेड बाथ क्या होता है कि आप एक चेयर पे बैठ के, रिलैक्सिंग चेयर पे बैठ के अपने सिर को पीछे की तरफ करके और किसी की हेल्प लेके अपना सिर को धुलवा सकते हैं। अगर आप कोई और तरीके से आगे झुक के भी अगर अपना सिर वॉश कराना चाहते हैं किसी की हेल्प से, इन्हें वॉश बेसिन जो कि बहुत नीचे नहीं है, तो वो भी करा जा सकता है। बट जनरली हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप चेयर में बैठो, जैसे कि आप किसी भी सैलून में जाएंगे तो वहां करते हैं, बैठ जाएंगे सिर पीछे करके, बाल पीछे निकाल के, कोई भी आपको फैमिली मेंबर हेड बाथ दे सकता है, यानी कि सिर धो सकता है आपका। और एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, आप एक प्लास्टिक चेयर पे भी बैठ सकते हो, नहीं तो स्पेशल शावर चेयर्स भी आते हैं जो कि अमेजोन पे मिल जाएगी, ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट पे मिल जाएगी, जो कि थोड़ी सी चौड़ी होती है, जिसमें साइड में हैंडल्स होते हैं और वो प्लास्टिक की बनी होती है, स्ट्रांग होती है। उसको बाथरूम में रख लीजिए। जैसे अपना टॉयलेट के लिए करने के लिए चेयर का मोड होता है ना, एडजस्टेबल हाइट वाला, वैसे ये शावर चेयर होती है एडजस्टेबल हाइट वाली। उस पर बैठ के आपने क्लिंग फिल्म लगाई और अपना शावर कर लिया। और नहीं तो 2 हफ्ते बाद तो सब पेशेंट शावर ले ही सकते हैं। हम अपने पेशेंट्स को स्टिचेस नहीं लगाते हैं, तो मोस्टली पेशेंट्स के स्टिचेस रिमूव नहीं होने होते हैं। आप घर में हम पेशेंट्स को बोलते हैं 14 दिन बाद ड्रेसिंग निकालो, और ड्रेसिंग निकाल के यू कैन टेक ए शावर। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा, और ये बहुत ही सिंपल सी बात जो सब लोग पूछते हैं बार बार, उसका आपको आंसर मिला होगा। और अगर आप ऐसा और वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी या नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में चाहते हैं, देन यू शुड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।